हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में आरएमटी एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम क्लासेस वापस से शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से क्लासेस बंद थी और अब क्लासेस आपकी रेगुलर मिलेंगी। आपको हर एक दिन आपको क्लास मिलेगी, जिसमें 3 दिन आपको यूट्यूब पर और 3 दिन आपको एप्लीकेशन पर। ठीक, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जितने भी बच्चे इस समय मुझे देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, और जो भी हैं वो पहले तो क्लास को शेयर करें, क्योंकि इतने दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं समझ सकता हूँ काफी टाइम हो गया था इंग्लिश की क्लास को, आई थिंक 15 दिन से ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी क्लास आपकी रेगुलर आपको मिलेगी। और पहले चैप्टर से, जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो बुक, उसके पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। ठीक है, चलिए जो भी लोग हैं क्लास में एक बार प्लीज गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय प्लीज बताइए। इतने दिनों से आप जरूर वेट कर रहे होंगे इस क्लास का कि सर क्लास कब स्टार्ट करेंगे। आपने कहा था शादी होगी और शादी के बाद जो है क्लास स्टार्ट होगी। घर में शादी थी, इसकी वजह से क्लास रुकी हुई थी। एक बार जो भी लोग हैं क्लास को प्लीज शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट दें। बस मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बात आप तक एकदम क्लियर है। एक बार प्लीज दीजिए कमेंट। मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो है कोई तो कमेंट करें यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल सके क्लास मेरी चल रही है। ठीक, अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर गेन करने का। इसके अलावा केवल नंबर ही गेन करने वाली बात नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। कहां पे? तो आरएमटी एकेडमी पे। कहां पे? हमारे इस एप्लीकेशन पे। गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए आरएमटी एकेडमी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करिए और हमारा ये जो बैच है, जो कि 699 का है, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए केवल 399 का है। आप इस बैच को परचेज करिए। हिंदी और इंग्लिश में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सलूशन है यहाँ पे। हाँ, बहुत दिनों के बाद से क्लास चालू हो ही रही है, मैं तो बता ही रहा हूं आपसे। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए टीम की तरफ से एक मैसेज किया गया है कि यूपी बोर्ड 2026 में पूरे यूपी में हिंदी विषय में हाईएस्ट नंबर जो मिला हुआ है वो हरिकेश शर्मा जी हैं बहराइच से। इनका एक छोटा सा शॉर्ट्स भी हमने यूट्यूब पे डाल रखा है और ये आपके ही चैनल से है। ठीक, आइए, तो ये हमारा बैच है लक्ष्य बैच। 95+ दिलवाने का आपको गारंटी दिया जा रहा है। क्लास 12th के लिए अभी 2027 का जो सेशन चालू हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस बैच को लीजिए। डेमो क्लासेस आपको दी जा चुकी हैं। अगर किसी ने आपके साथ जो बैच दिया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं कि ये बैच कैसा है, कितना हेल्पफुल है। और 399 में, मतलब आई थिंक 20 रुपीज पर मंथ आपको पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। इससे बेहतर, इससे कम दाम में, कम पैसे में आपको ये क्लासेस कहीं अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक, चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली क्लास है इस साल की 2027 में, एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके सामने द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉडेट डेमो क्लास में इस चैप्टर के बारे में कुछ बातचीत हमने की थी और एक बार फिर से स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो फिर से मेरे क्लास में बैठे हुए हैं और एक बार फिर से मैं बहुत स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा। ये पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस बुक का, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चीजें पूछी जाती हैं। पेपर के पैटर्न की छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि 4 नंबर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 7 नंबर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 7 4 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि आपको इसी चैप्टर से 11 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 2 शॉर्ट्स आते हैं, कम से कम एक शॉर्ट तो इस चैप्टर से आ ही सकता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इसी चैप्टर से आए हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। द लास्ट लेसन बहुत आसान चैप्टर है, पढ़िए, बहुत मजा आएगा। अल्फोंस डॉडेट ने लिखा हुआ है। अगर इस चैप्टर की पृष्ठभूमि की बात करें कि आखिर ये चैप्टर में है क्या, तो ये चैप्टर है
फ्रेंको प्रूशियन वॉर का। ये उस टाइम की कहानी है जब फ्रांस और प्रूसिया में वॉर चल रहा था, और उस वॉर के दौरान प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया। प्रूसिया तब 3 देशों से मिलकर बना हुआ था और जर्मनी उसमें मेन लीड कर रहा था, है ना। इस वजह से फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, एल्सास और लॉरेन में, ये ऑर्डर दिया गया जर्मनी के द्वारा कि अब यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है एक स्कूल में, इसी घटना को इस चैप्टर में दर्शाया गया है। एक बार फिर बता दूं कि फ्रेंको प्रूशियन वॉर के दौरान प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया, है ना। और देन एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के, जहां पे फ्रेंच लैंग्वेज अब तक पढ़ाई जा रही थी, अब वहां केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस बात का एक स्कूल पर क्या असर पड़ता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है और हमारे राइटर ने हमसे शेयर किया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक बार फिर बता रहा हूं कि डेमो क्लास में ये सारी चीजें कराई थी, बट मैं वापस से शुरू कर रहा हूं ये मानते हुए कि आज हमारी ये पहली क्लास है। अबाउट द ऑथर कहें तो ये कभी आपसे पूछता नहीं है। मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा कि पेपर में क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। तो ये यूपी बोर्ड में पहले एक सेक्शन आता था जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता था। संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या हिंदी में जैसे पूछा जाता है वैसे इंग्लिश में पूछा जाता था, एक पैसेज देकर पूछता था। तब थोड़ा राइटर का काम आता था कि राइटर का नाम तो कम से कम पता होना चाहिए। अभी लिटरेचर सेक्शन में राइटर के नाम का कोई लेना देना नहीं होता, कोई क्वेश्चन इससे आता नहीं है, बट यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि अल्फोंस डाउडेट इसके राइटर हैं और वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और ये जो लास्ट लेसन है ना, ये फ्रेंको प्रूशियन वॉर जब हुआ था, कब हुआ था? 1870-71 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1870-71 में फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है, मतलब इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि तब जो प्रूसिया था वो 3 देशों से मिलकर बना था, जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी आई थिंक हंगरी। तो ऑस्ट्रिया से मिलकर बना हुआ था। इस स्टोरी में फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लॉरेन, इनको पास कर दिया गया है प्रूशियन हाथों में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और ये पता करिए कि क्या प्रभाव पड़ता है स्कूल पर इस बात का। यही कि ये जो ट्रांसफर हो गया है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो वहां स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस कहानी में हमको पढ़ने को मिलेगा। अबाउट द लेसन, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट नरेट्स, नरेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अबाउट द ईयर 1870 व्हेन द प्रूशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर फ्रांस। जब प्रूशियन सेना ने बिस्मार्क के क्या कहेंगे उसके लीडरशिप में अटैक किया और कैप्चर कर लिया फ्रांस को। द न्यू प्रूशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग को खत्म कर दिया गया एल्सास और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और इन टीचर से कहा गया कि बस अब आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, प्रभु आप यहां से जाइए। इस कहानी में आगे देखते हैं कि एक स्कूल में कैसे एक टीचर जो पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे, क्या उनकी स्थिति होती है, किस तरीके से वो इस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, या वो बच्चों को क्या लेसन दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं आती है तो कुछ आ जाएगी जब आज की क्लास खत्म होगी। पहले पढ़िए, कोई भी चीज को पाने में थोड़ा समय लगता है ना। मतलब आप एक पेड़ को जब देखते हो और उससे फल तोड़ कर खाते हो तो आपको लगता है यार कितना आसान था, मतलब एक फल तोड़ लिया और खा लिया। लेकिन उस फल तक पहुंचने में, उस पेड़ को फल देने तक का जो समय हुआ है, उस तक में बहुत समय लगता है। बीज लगाया गया होता है, एक छोटा सा पौधा लगाया गया होता है, कई दिनों तक
उसमें पानी, खाद या जो भी चीजें हैं, सनलाइट और भी जो जरूरी चीजें हैं वो सब दी जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है, 2-4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जो उसका ड्यूरेशन है। फिर उसके बाद जो है फल देने लायक होता है। उसी तरह से जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो प्यारे बच्चों उसमें समय लगता है। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 1 घंटे की क्लास में आप सब कुछ जान जाओ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 1 हफ्ते की क्लास में आप सब कुछ सीख जाओ। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा, आपको अपना समय देना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है। देखिए, एक चीज जो आपको समझनी होगी कि टेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं लिटरेचर पढ़ा रहा हूं ना, ग्रामर तो अभी कुछ दिनों के बाद शुरू करूंगा, लेकिन लिटरेचर पढ़ाने के दौरान मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताता रहूं कि ये दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। अब सारे सेंटेंस को तो नहीं कहूंगा, सारे सेंटेंस बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा एक चैप्टर खत्म करने में, लेकिन मैं ज्यादातर बोल दूंगा और आप बस सुनिएगा, केवल उसको कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, उसको माइंड में रखने की कोशिश करिएगा। इससे जब टेंस पढ़ाया जाएगा तो और आसानी होगी। दूसरी बात, आप ये समझने लगोगे ये कौन से टेंस में है, थोड़ा हेल्प मिलता है इससे, और ये बहुत काम करेगा किसी भी सेक्शन में जब आपका पेपर होगा उस समय पेपर लिखने में। जैसे कि लिखा ही है स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो सर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैंने स्कूल के लिए बहुत लेट से शुरुआत की, मतलब मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकल रहा था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है डर, फियर, बहुत डर में था। ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब डांटना और स्कॉल्डिंग मतलब डांट, ठीक है। इस बात का बहुत डर था कि मुझे बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि मैं स्कूल लेट से जा रहा था। जब भी आप स्कूल लेट से निकलते हो या लेट हो रहे होते हो तो दिमाग में एक बात होती है कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मुझे आज डांट पड़ेगी, मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल मुझे बहुत डांटेंगे। राइटर ठीक यहीं से ये लाइन उठाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि उस दिन जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था, आई वॉज वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैं बहुत लेट था। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड, बहुत डर था, फियर था मुझे इस बात का, दैट आई वुड बी स्कॉल्डिंग, और मुझे डांटा जाएगा या मुझे डांट पड़ेगी। स्पेशली, खास तौर पर, बिकॉज मिस्टर हेमल, ये इनके टीचर का नाम है, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, उन्होंने कहा था कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे किस विषय पर? पार्टिसिपल्स पर। ध्यान रखिएगा, इनके टीचर उस दिन किस विषय पर प्रश्न पूछने वाले थे? तो पार्टिसिपल पे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पहला शब्द भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। इस बात का ध्यान रखिएगा कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और हैड प्लस V3, अगेन ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब भी हैज, हैव, हैड लगा हो तो ये परफेक्ट टेंस बनाता है। हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस है। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा? आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भागने का सोचा। स्कूल जाते समय क्या होता है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मन करता है भाग जाए यार, निकल जाए, कहीं और चले जाते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे आज। आज टीचर मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे, आज टीचर मेरी कॉपी चेक करेंगे इंग्लिश वाले सर, यार नहीं जाना चाहते हैं। आई थॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि यार कहीं भाग चलता हूं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने सोचा कि दिन आज कहीं बाहर बिताऊंगा। आउट ऑफ डोर्स, आज स्कूल में नहीं होगा, आज समय कहीं और बाहर घूम के बिता लूंगा, छुट्टी के समय घर आ जाऊंगा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, दिन बहुत अच्छा था, बहुत
शानदार था, बहुत वार्म और ब्राइट, मतलब बहुत बढ़िया दिन था। द बर्ड्स वर चिपिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, was verb plus verb की ing form, past continuous tense. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Again word drilling, past continuous tense. Drilling का मतलब एक्सरसाइज करना यहाँ पे। तो चिड़िया जो थी वो जंगलों के किनारे चहचहा रही थी। दे वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड, और उस खुले फील्ड में सॉ मिल के पीछे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्प्ट मतलब होता है लुभाना। देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ किनारे लिख रखे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताए हुए थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ बहुत लुभाने वाला था। टेम्प्ट करने का मतलब होता है ना, कोई भी चीज अगर आपको टेम्प्ट कर रही है तो वो आपको आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब आपको बहुत एक तरह से लालच दे रही है। अब ये राइटर हमसे कह रहे हैं ना कि यार उस दिन मैं बहुत लेट था, आई वॉज वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मेरे टीचर मुझसे पार्टिसिपेंट्स पे क्वेश्चन पूछते, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं और अपना दिन कहीं बाहर बिताऊं। दिन भी बहुत अच्छा था, द डे वॉज ब्राइट एंड वार्म, बहुत बढ़िया दिन था। और जो मतलब प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी। अब ये जो सारी चीजें चल रही है ना, एक तरफ मेरे टीचर मुझसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एक तरफ दिन बहुत अच्छा है, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, दिन बहुत शानदार। तो मेरा मन इन सब चीजों की तरफ खिंच रहा था। इसका मतलब ये चीजें कैसी थी, ये चीजें टेम्पटिंग थी। आप रास्ते से जा रहे हो और कहीं समोसा छन रहा है, आपने कसम खाई कि समोसा नहीं खाएंगे, लेकिन उसकी महक, उसकी खुशबू, जो वो अरोमा है ना, वो बन रहा है, जिस चीज जो भी चीज छन रही है वो चीज आपको टेम्प्ट कर रही है, यार समोसा खा ही लेते हैं। तो ये टेम्प्ट कर रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, बट लेकिन मैंने अपने आप को रोका, स्टॉप किया, रजिस्ट किया। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे पास ये ताकत थी कि मैं अपने आप को क्या करूं, रजिस्ट करूं। रजिस्ट मतलब रोकना, रजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। सर वो सब कुछ बहुत टेम्पटिंग था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, क्योंकि मुझे पता था आज मुझसे पार्टिसिपल्स के रूल पूछे जाएंगे, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को रोका, और मैं किस तरफ बढ़ चला, स्कूल की तरफ, अपने आप को रोकते हुए। बताइएगा, ये पहला पैराग्राफ था, क्लियर सभी को? किसी कोई दिक्कत? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ना क्लास अच्छी लग रही हो यार तो एक बार शेयर जरूर करना इस क्लास को, ठीक? आप कितनी भी जगह चले जाओ एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको लगेगा कि यार कुछ तो अलग है यहाँ पे। यू विल फील द डिफरेंस, आपको डिफरेंस फील होगा, ठीक है? और फिर मैं कह रहा हूं, आपको इससे कम में अगर कहीं मिल जाए तो बताना, हिंदी और इंग्लिश, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन लिटरेचर सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा बैच है ना, ये बैच प्यारे बच्चों YouTube का सबसे बेस्ट बैच है। पिछले 5 सालों से हम इस बैच को लेकर आ रहे हैं, लक्ष्य बैच। हर बार हमने दिए हैं ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की किसका कितना आ रहा है, उन्होंने खुद मैसेज किया, सर लक्ष्य बैच का कमाल है, 98, 95, 96। और केवल नंबर की बात नहीं है, ठीक? मात्र 399 रुपए में आप इस बैच को ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है? योगेश जी आप इसको वापस से एक बार फिर से देख लेना इतनी चीज को, है ना, दोबारा से, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आई थिंक यूट्यूब का ये तो फायदा है ना कि आप दोबारा से उस क्लास को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ठीक है बेटा? परेशान नहीं होना है, अगर नहीं आएगा फिर बोलना, लेकिन आप इसको देख लेना वापस से, और ग्रामर जब आएगा तो पढ़ाया जाएगा। चलो, अब क्या हुआ, ये बच्चा बता रहा है, यानी कि जो राइटर है, लिटिल फ्रिंज इनका नाम है, और टीचर का नाम है मिस्टर हेमल या एम हेमल। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये बार बार बोलूंगा जब भी, अभी ग्रामर की बात कर रहा हूं ना, थोड़ी बहुत चीजें तो मैं आपको बताता ही चलूंगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना है, ठीक है? ये बहुत काम आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
दूसरी बात मैंने क्या बताई? दूसरी बात मैंने बताई सर डू, डज और डिड। ये ध्यान रखिएगा, डू और डज किस में होते हैं? तो सर डू और डज प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है, डू और डज प्रेजेंट में होते हैं। और डिड किस में होता है? डिड पास्ट में होता है। ये ध्यान रखना है। इसके साथ क्या है? तो सर इसके साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं गुजरा टाउन हॉल से, देयर वॉज अ क्राउड, एक भीड़ थी, देयर वॉज अ क्राउड। सर एक बार प्लीज क्लियर करिए, टीम में जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पे क्लास में, क्या आवाज धीमी है? किसी का मैसेज आ रहा है। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। नाउ व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड? ये बुलेटिन बोर्ड क्या है अभी इस पैराग्राफ में ही समझेंगे। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम। अगेन आगे देखिए, हैड कम कौन सा टेंस है सर? पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3। जब भी हैज, हैव, हैड तो ये परफेक्ट टेंस बनाएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब, है ना। तो हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस बनाएगा अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई था। और जब हैड लगाया होगा तो पास्ट फॉर्म है, और हैज, हैव लगाया होगा तो प्रेजेंट फॉर्म है। फॉर द लास्ट 2 years, आखिरी 2 सालों में, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, जितनी भी हमारी बुरी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड के ही थ्रू मिली थी। जब मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट हो रहा था, सब कुछ मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था कि स्कूल ना जाऊं, मुझे पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरे टीचर मुझसे पार्टिसिपल्स पे पूछेंगे। मैंने कहा यार सब छोड़ के यार, किसी तरह somehow I managed to resist, मैंने अपने आप को रोका, मैं स्कूल की तरफ बढ़ चला। और जब मैं जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ थी, और पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड पे जितनी भी बुरी खबरें थी वो मुझे देखने को मिली थी। कौन कौन सी बुरी खबरें? लॉस्ट बैटल्स, बैटल मतलब लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई। तो बैटल्स मतलब लड़ाई, जो भी युद्ध में हार मिली थी वो हमको यहां से देखने को मिली थी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ड्राफ्ट मतलब होता है मसौदा, कोई भी रिटन आपने फॉर्मेटिक बना दिया उसी को बोला जा रहा है ड्राफ्ट। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या फिर ऑफिसर्स जो थे, जो कमांड कर रहे थे, उनके आदेश, ये सब हमको बुलेटिन बोर्ड से देखने को मिला था। ये कौन बता रहा है? राइटर, जो कि लिटिल फ्रेंच है, जो हमको अपनी कहानी सुना रहा है। वो कह रहा है कि जब भी मैं यहां से गुजरा था ना, पिछले 2 सालों में सारी बुरी खबरें देखने को मिली थी, आज फिर वहां भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था कुछ तो है यहां पे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है भाई, इस बार क्या बात होगी, अब कौन सा मामला आ गया, अब कौन सी बात पे लड़ाई हो सकती है। देन एज आई हरीड, हरीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वॉचर, हु वॉज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब उसके साथ सीखने वाला, लर्नर, रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे बोला। देन तब एज आई हरीड बाई, जैसे ही मैं वहां से तेजी से निकला, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ, जो कि लुहार था, वॉचर जिसका नाम है, हु वॉज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने लर्नर के साथ, जो उसका सीखने वाला एक उसके साथ जो होता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे चिल्लाया, डोंट गो सो फास्ट पब, इतनी तेजी में मत जाओ प्यारे बच्चे। ये वहां का एक लोकल शब्द है, बब बोलने का तरीका है, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेजी में मत जाओ बेटा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इस फ्रेज को ध्यान रखिएगा, इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त समय में, मेरे पास पर्याप्त समय है इस काम को करने के लिए, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क, टू फिनिश दिस वर्क, है ना, इस तरीके से। तो मेरे पास पर्याप्त समय है इस काम को करने के लिए, ठीक। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, आई थॉट, क्या सोचा, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी आ गया,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 टेंसेस आपको देखने को मैक्सिमम टाइम इसमें मिलेंगे। कौन कौन से? तो एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा आपका बन गया अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये भी लिख दे रहा हूं, वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी आ रही है तो सर ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा टेंस बनाएगा, ये बनाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और अभी ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है, अभी आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ एनजी आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंचा, रीच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और मैं पहुंचा, कहां पहुंचा? मिस्टर हेमल के छोटे से गार्डन में, आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब एकदम हाफते हुए। कह रहे हैं तब मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज निकला, मेरे पीछे जो लुहार था, ब्लैक स्मिथ था, वो चिल्ला पड़ा, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेजी में मत निकलो बब, यू विल गेट इन योर स्कूल, गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय है, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड, मैं पहुंचा मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, हाफते हुए। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बताइएगा। अब तक 2 चीजें मैंने आपको करा दी इस चैप्टर में। एक बताया कि कैसे लिटिल फ्रेंच, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है जो हमें कहानी सुना रहा है, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था सॉरी, तो वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था क्योंकि उसके टीचर उससे उस दिन क्या पूछते? सर पार्टिसिपल्स पे पूछते। बहुत अच्छा। अब वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि उस दिन स्कूल छोड़कर भाग जाए। उसके पास क्या ऑप्शन था? तो सर दिन बहुत अच्छा था, चिड़िया चहचहा रही थी, प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, बट उसने अपने आप को रजिस्ट किया, रोका और स्कूल के लिए निकल पड़ा। अब जब वो स्कूल के लिए निकला तो बुलेटिन बोर्ड सामने देखा उसने, वहां भीड़ थी और पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। अब जब उसने देखा तो सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। लेकिन वो वहां से निकल पड़ा और जैसे ही वो वहां से निकल रहा था, पीछे से ब्लैक स्मिथ जो था वो चिल्ला पड़ा, बोल पड़ा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट जिसको आप कहते हो, तो पर्याप्त समय में तुम पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उस बच्चे को लगा, लिटिल फ्रेंच को लगा कि शायद उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। He was making fun of me and reached Mr. Hamel's garden, और मिस्टर हैमल के गार्डन में वो पहुंचा all out of breath, एकदम हाफते हुए। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है एकदम गैस करते हुए, तेजी से। यहां तक क्लियर सभी को? आइए आगे देखते हैं। अब आगे दिखाया गया है योगेश बाबू, देखो ये तो तय है कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। योगेश बाबू, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, आई थिंक इस क्लास में, और देखिए सबका अपना अपना लेवल होता है, मैं खुद ही 2 से 3 बार में समझा रहा हूं। अगर आप ध्यान दे रहे हो, अभी तक 2 पैराग्राफ पढ़ा है, स्पीड तो अभी मैं कल से पकड़ूंगा, अभी धीरे धीरे इंजन गर्म होगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से लेकर चल रहा हूं, अभी आज पहला दिन इसलिए और बहुत प्यार प्यार से समझा रहा हूं। अमित सर RWA, अच्छा, कह रहे हैं कि सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ो, ये आता है यूपी बोर्ड में, आया भी है, बहुत हार्ड था तब भी 65 नंबर आया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब क्या थर्ड पैराग्राफ कहां से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? अब लिटिल फ्रेंच जो है, जो हमको कहानी सुना रहा है, वो कह रहा है कि यूजुअली स्कूल जब शुरू होता था तो वहां की स्थिति क्या है। देखिए, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, बिगेन कौन सी फॉर्म है सर? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी आपको यही पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन
देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बसल मतलब होता है हो हल्ला, है ना, शोरगुल, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको सुना जा सकता था गलियों में। क्या क्या चीजें थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन थे वो एक साथ लोग पढ़ रहे थे, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, इन यूनिसन एक साथ, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो कैसे करके पढ़ते थे? अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर तेज तेज बोल कर पढ़ते थे ताकि और अच्छे से वो समझ सके। एक बार फिर से सुनिए, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल, यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, बिगिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बिगिन, बिगेन, बिगन, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत शोरगुल होता था, बहुत हल्ला होता था, विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। और वो क्या क्या चीजें होती थी सर? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो जो डेस्क ऊपर नीचे होता था, आगे पीछे होता था, इसकी आवाज आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे पढ़ रहे हैं, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, पूरा सब चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, तो लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ एक आवाज में। वेरी लाउड, बहुत तेज, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हम क्या करते थे? अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि और बेहतर समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर की छड़ी थी, महान छड़ी, वो जो डंडा था, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे टक टक की आवाज के साथ, रैप मतलब होता है एक शार्प हिट, एक तेजी से मारना, हिट करना, तो टीचर का डंडा बजता रहता था। ये सारी चीजें स्कूल के बाहर तक सुनाई देती थी, यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सिचुएशन थी यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, तो आप कहोगे कि वहां पे बहुत सारा नॉइस था, बसल था, ग्रेट बसल था, शोरगुल था, बच्चे अपना पाठ याद करते थे, एंड पुटिंग देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख के ताकि वो और बेहतर समझ सके। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क थे वो आगे पीछे किए जाते थे, ये चीजें सुनाई देती थी। इसके अलावा बच्चे अपने पाठ को एक साथ चिल्लाते थे और बहुत तेज तेज वो बोलते थे, और टीचर का वो जो डंडा था वो भी इस तरह की आवाज लेकर सब कुछ बाहर सुनाई देता था। यूजुअली, जनरली, अक्सर ऐसा होता था, लेकिन उस दिन, बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, उस दिन ऐसा नहीं था, सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, अगेन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ जब V3 फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ये परफेक्ट टेंस फॉर्म करते हैं। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाएगा और हैड का प्रयोग पास्ट में किया जाएगा, यानी कि हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएगी। क्योंकि हम कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी पास्ट में ही होगी, तो आपको पास्ट के ही टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएगी। क्लियर है यहां तक? तो आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन मतलब सहारा लेना। कॉम मोशन, कॉम मोशन मतलब अगेन हो हल्ला शोरगुल। टू गेट टू माई डेस्क, उस दिन सब कुछ शांत था। इट वॉज सो स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर, एकदम शांत। और मैं क्या करता था? अक्सर अक्सर यही सब हल्ला होता था, मैं इसी का सहारा लेकर स्कूल में एंटर कर जाता था। काउंटेड ऑन, काउंट ऑन मतलब सहारा लेना, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, काउंट ऑन, सहारा लेना। तो इसी चीज का सहारा लेकर, किस चीज का? कॉमोशन का। कॉमोशन मतलब जहां बहुत ज्यादा मोशन हो, शोरगुल हो, हल्ला। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे, मुझे कोई ना देखे और मैं घुस जाऊं क्लास में, ऐसा होता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, हर एक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत था। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे संडे वाली सुबह हो, वो क्लास बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। ये कहानी कौन सुना रहा है? इस बच्चे का नाम है लिटिल फ्रेंच, जो कहानी नरेट कर रहा है और हमको सुना रहा है। वो बता रहा है कि उस दिन स्कूल से लेट हो रहा था,
वो नहीं जाना चाहता था। उसके टीचर मिस्टर हैमल उससे पार्टिसिपल्स पूछते, बट वो स्कूल गया। जब वो स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ा, वहां बहुत भीड़ थी, अक्सर जो बुरी खबरें थी वो वहीं से आती थी। उस दिन के लिए वो सोच ही रहा था, और तब तक पीछे से कोई बोलता है, जो ब्लैक स्मिथ है, वो बोलता है कि आराम से जाओ, तुम पहुंच जाओगे। अब जब वो स्कूल पहुंचता है एकदम हाफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ, मिस्टर हैमल के गार्डन, तो वो कह रहा है कि यार अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल पहुंचता था बहुत शोरगुल होता था, बहुत ग्रेट बसल होता था, जो डेस्क थे वो इधर उधर होते थे, बच्चे अपना पाठ याद करते थे, और मैं इसी चीज का सहारा लेकर काउंट ऑन करके, काउंट ऑन मतलब सहारा लेना, इस कॉम मोशन का मतलब बहुत सारा मोशन, बहुत हो हल्ला शोरगुल, इसका सहारा लेकर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता था। बट उस दिन ऐसा नहीं था। इट वॉज सो स्टिल, बहुत सब कुछ शांत था, सब कुछ बहुत स्थिर था। उस दिन बिल्कुल ये हल्ला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रविवार की सुबह हो, संडे मॉर्निंग की तरह। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बिल्कुल रविवार की सुबह की तरह सब कुछ बहुत शांत था। आप किसी स्कूल के बगल से नॉर्मल डेज में जाइए, मंडे टू सैटरडे में जाइए, खूब बहुत अजीब अजीब तरह की आवाजें, एक मतलब वो नॉइज आपके दिमाग में गूंजेगा बहुत देर तक। लेकिन संडे को उस स्कूल के बगल से जाइए तो सब कुछ बहुत शांत नजर आएगा। ठीक है, वही ये कह रहा है। ठीक। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। उन खिड़कियों के थ्रू, थ्रू मतलब से होकर, थ्रू द विंडो, उस विंडो से होकर, थ्रू द विंडो मतलब विंडो, बाय विंडो। आई सॉ माई क्लासमेट्स, सॉ मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने देखा कि वो अपनी जगह पर थे, जो मेरे साथ वाले लोग थे वो सब अपनी जगह पे थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हैमल थे वो लगातार चल रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, अपनी उस भयानक छड़ी के साथ, आयरन रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी हथेली के अंदर दबाए, अपने हाथों के नीचे दबाए, रूलर के साथ वो लगातार इधर उधर हो रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने होकर जाना पड़ा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना मैं शर्माया। ब्लश मतलब कहते कि कोई, जब आप कोई भी बात कर रहे हो और आपको आपके गाल लाल होने लगे तो इसी को कहते हैं ब्लश करना, बहुत ब्लश कर रहे हो, शर्मा रहे हो, थोड़ा सा शाई फील कर रहे हो। एंड फ्राइटेंड मतलब डरा होना, फ्राइट मतलब होता है डर, इसी वर्ड से बना हुआ है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। अब सोच के देखो, हर दिन आप जाते थे, लेट रहते थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता था। उस दिन ऐसा नहीं हुआ और आपको सबके सामने जाना ही पड़ा, तो आप कैसा फील करोगे? आप ब्लश करने लगो कि अरे आज तो मैं पकड़ा गया, आज तो मुझे पकड़ लिया। और डर भी है, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा होना। ठीक है, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, सेड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस लिटिल बॉब, अपनी जगह पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच, मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। बिगिन मतलब शुरू करना, वर बिगनिंग वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था बहुत शोरगुल होता था, उस दिन सब कुछ शांत था। लिटिल फ्रेंच को समझ नहीं आया, संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था। हर दिन वो उस शोरगुल का सहारा लेकर क्लास में चला जाता था, बट उस दिन नहीं था ऐसा। अब उसको सबके सामने जाना पड़ा, वो बहुत ब्लश फील कर रहा था, बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फ्राइटेंड भी था, डरा हुआ भी था। लेकिन वो गया, उसे लगा शायद उसको डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने उससे क्या कहा? जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। ठीक,
बताइए सर, मीनिंग जो ऊपर लिखा है उसको हिंदी में लिख दीजिएगा। बेटा हिंदी में बताया है, और जानबूझ इससे पहले क्लास में एक लिखा था, फिर इसका एक कलेक्शन बना रहा हूं मैं, एक अलग से केवल वोकेबलरी की क्लास, आपको स्पेशल क्लास बताया था ना संडे संडे को दूंगा, तो वो यही करूंगा, स्पेशल क्लास एक संडे संडे को वोकेबलरी की रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक, आपको किसी और को कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, प्रीति सिंह शुड रिस्पेक्ट, है ना, आपके पास थोड़ी, देखिए इस चैनल पे अगर आप है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत डिसिप्लिन के साथ रहिएगा। किसी के लिए भी आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बट आई थिंक कि आपसे एक तो सीनियर है, पहली बात आपको ये देखना चाहिए कि पुराने स्टूडेंट है, आप भी जब पुरानी होगी ना तो आप भी आओगी कमेंट करने चैनल पे कि सर ऐसा है ऐसा है। ठीक है बेटा, होप यू विल अंडरस्टैंड जी। और अभी ये हमारे लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ बहुत ही स्पेशल, फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उसको लगाया जाए स्क्रीन पर। एक बार प्लीज मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पर वापस से उस चीज को लाया जाए। बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, गौरव का क्षण है, और वो क्या है आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया, जो ये यहाँ पे है ना, यहीं पे आप भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कुछ कुछ अनबिलीवेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पे विश्वास नहीं किया सकता, हो सकता है, बस आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। ठीक, हरिकेश शर्मा, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हिंदी में इस साल सर्वाधिक अंक जो प्राप्त किए गए हैं वो हरिकेश शर्मा जी के द्वारा किए गए हैं। एक बार इनका स्वागत कीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप इनसे मोटिवेशन लीजिए, ये जो नंबर है ना, इससे रेगुलर अपनी क्लासेस कीजिए, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। एक बार फिर मैं कहूंगा, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अभी आज पहली क्लास थी तो थोड़ा सा मैं पूरी स्पीड पकड़ा नहीं हूं, कल आपको पूरी स्पीड में दिखेगी क्लास। ठीक, आज पहली क्लास थी, बहुत दिनों बाद शुरू हो रही थी, तो एक बार नोटिस में लाने के लिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि कुछ बच्चे अगर आज रह गए हो तो कल वो प्रॉपर में आ जाए। अभी आज एक चैनल पे और क्लास चालू नहीं हो पाई है, कल दोनों चैनल्स पे रहेंगी क्लासेस। एक और चैनल है इंग्लिश का, द इंग्लिश क्यूब, आप ध्यान रखिएगा, जो वोकेबलरी वाली क्लास है वो आपको वहीं मिलेगी, द इंग्लिश क्यूब पे। ठीक, बताइए, और ये हमारा लक्ष्य बैच है, आप जरूर इस बैच को लीजिए, मैं आपको एकदम कह रहा हूं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे, 80 522 96 000। ठीक है, एक और नंबर यहां लिख दे रहा हूं, 8317071156। इनमें से कोई भी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी चीजों के रिप्लाई दे दिए जाएंगे। ठीक, ठीक है, और ये जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं इस समय स्क्रीन पे, है ना, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा में अपनी मेहनत से, देखिए हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ उनको रास्ता दिखाया, मतलब हमारा और कोई रोल नहीं रहा है, हमारा रोल सिर्फ इतना रहा कि हमने खूब ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश की है, पढ़ाया है, जितना हो सकता है किया है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अच्छे नंबरों से अपने आप को सेटिस्फाइड किया, अपने आप को उत्तीर्ण किया है। ठीक, जो भी नए बच्चे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल आपकी क्लास एकदम मूड में होगी और कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत शानदार लगी होगी, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने लक्ष्य बैच नहीं लिया है तो मैं कह रहा हूं कि आप बहुत पछताओगे, इस बैच को जरूर लो। लक्ष्य बैच या 20 रुपीज पर मंथ आपको मिल रहा है, ये बैच हिंदी और इंग्लिश 20 रुपए पर मंथ पे। आप सोच के देखिए, एक बार आप बैच जिन लोगों ने लिया है ना वो अपना रिव्यू जरूर देना जब किसी से मिलना तो, कि क्या है इस बैच की खासियत। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।